Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today we are going to deal with idioms and phrases. I would like to help you in this matter so that it becomes easier for you to remember. ऐसे कुछ ही idioms हमने चुना है जिसको कि मैं sentences में एक्सप्रेस करूँगा और कोशिश करूँगा इस टाइप के सेंटेंस बनाऊँ जो कि आप उसे याद रख सके एक पैराग्राफ नुमा बनाकर। जैसे हम देखते हैं टू बी हैंड इन ग्लव्स विथ माने बहुत ही फ्रेंडली होना, बहुत ही फ्रेंडली होना, FRIENDLY फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब एमेनेबल होता है, एमिकेबल भी होता है और एमिएबल भी होता है। और इसी का उल्टा हो गया आवर swords drawn, मतलब एनिमोसिटी होता है, एनिमोसिटी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी HOSTILE हॉस्टाइल हुआ, उसी से वर्ड बना हॉस्टिलिटी। और एनमिटी भी होता है ENMITY एनमिटी। तो ये हुआ दुश्मनी, ये वर्ड हुआ। बैड ब्लड होता है इल फीलिंग, बैड फीलिंग अगेंस्ट एनीवन। टू पुट वंस फुट मतलब टांग अड़ाना, इंटरफियरेंस, इंटरफियर। इसके भी बहुत सारे वर्ड हैं, इंटरफियर है, इंटरसीड है, इंटरप्ट है, इंटरफियर, इंटरसीड, इंटरवीन है, इंट्रूड है, INTRUDE। सॉरी, हम पढ़ाते पढ़ाते दूसरे ट्रैक पर चले गए, लेकिन सोचे कि जब याद आ रहा है ये भी आपको कहीं ना कहीं इट वुड बी बेनिफिशियल इन सिनोनिमस वर्ड्स, उसमें जब आते हैं तो उसमें ये फ़ायदा देगा। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए है। कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई विल स्टिक टू वन थिंग। जो सामने आया है उसे डिस्पेंसिंग नॉलेज इज़ नॉट बैड। एट एन आर्म्स लेंथ, किसी से दूरी बना के रखना है, किसी से दूरी बना के रखना मतलब मेंटेनिंग डिस्टेंस, जिससे पटता नहीं है। एट सोर्स ड्रॉन हो गया। ऐड फैट टू द फायर माने जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आग में घी डालना। इसका एक और है फैनिंग द फायर, FAN, फैन द फायर। दोनों एक ही चीज़ है। और इसका जैसे टू पुट वंस फुट, इसका एक और फ्रेज है पुट स्पोक इन द व्हीकल समथिंग, पुट स्पोक इन वंस व्हीकल। साइकिल, साइकिल में स्पोक डाल देना, वो भी एक है। तो ये तो हो गया मीनिंग, इतने सारे मीनिंग हमने बता दिया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको हम इरेज करेंगे और वैसे तो वीडियो में आप देख ही सकते हैं बाद में। तो जैसे हम मेन जो मीनिंग है उसको हम रख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हो गया एमेनेबल, फ्रेंडली हटा दें, ये इंटरफियर हो गया, इंटरशूट, ये हो गया एनिमोसिटी हो गया, हॉस्टाइल माने अनफ्रेंडली जिसको कहते हैं, एट सोर्स ड्रॉन मतलब अनफ्रेंडली जिसको कहते हैं, और एड फैट टू द फायर मतलब आग में घी डालना। जैसे कितने नादां हैं वो लोग जो शोलों को हवा देते हैं, मतलब बेवकूफ़ी है, शोलों को कोई हवा देता है, तो वो दूसरे सेंस में है। ये वो एक गज़ल का लाइन था जो हमें याद आ गया एकाएक। तो ऐड टू द फायर, आग में घी डालना। अब इसे मैं कोशिश करूँगा ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं जो कि आपको याद रहे और वो रेफरल टीचिंग हो जाता है, ताकि आप भी सीखें खुद अपने से बनाना किसी चीज़ को पैराग्राफ में, सेंटेंस में, जो कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर लाइफ में हो।
आपसे संबंधित हो, तो वो है क्या कि आप भूलेंगे नहीं। जैसे एज वी वेयर गुड फ्रेंड्स, मान लो हम बनाते हैं एज वी वेयर गुड फ्रेंड्स, एज वी वर गुड फ्रेंड्स, वी were always hand in glove, but others have a but others but some people had a bad blood against us. So they started to put their foot in our matters, to put their foot, and they tried to have to inculcate an ill feeling, and animosity amongst us, between us. So we started. So later, whenever we met, we had our swords drawn. And there are some people who added fat to the fire to aggravate our enmity. तो ये हुआ कि एक हमने पैराग्राफ जैसा इसको रूप दे दिया, और जिसे कि हम याद रख सके। हम दो दोस्त हैं, वी वेयर इन हैंड एंड ग्लव्स, बहुत अच्छे से मिलते थे, फ्रेंडली रिलेशन था।
बट सम पीपल हैड अ बैड ब्लड अगेंस्ट अस। बैड ब्लड माने इल फीलिंग था हम लोगों की दोस्ती देखकर। सो दे स्टार्टेड टू पुट देयर फुट। सो हम लोगों के मामला में बीच में टांग अड़ाने लगे। इन आवर मैटर्स दे ट्राई टू इनकलकेट, हम लोगों के अंदर भरने लगे इल फीलिंग, बैड फीलिंग एंड एनिमोसिटी बिटवीन अस, ताकि हम लोगों में दुश्मनी पैदा हो जाए, एनिमोसिटी। लेटर वेन एवर वी मेट, उसके बाद ऐसा हो गया स्थिति कि जब भी हम लोग मिलते थे, वी हैड आवर स्वर्ड्स ड्रॉन, एक दुश्मन की तरह मिलते हैं थे जैसे कि तलवार के दो धार। देयर आर सम पीपल हु एडेड फैट टू द फायर, और ऐसे भी लोग थे जो हमारे मामला में आग में घी डालने का काम करते थे। टू एग्रवेट माने इंक्रीज करना, आवर एनिमिटी, हमारे दुश्मनी को और भी हवा देते थे, आग तेजी से और बढ़े। तो उम्मीद है मेरा ये एक्सप्लेनेशन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेज आपको पसंद आया होगा, और हम ये राय देते हैं आप सबों को कि किसी भी एक तरीके से रेफरल अगर आप अपने आप से भी अगर वो सेंटेंस बनाते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और अगर आपको ये मेरा स्टाइल पसंद आता हो तो लाइक करें, बटन दबाएं, एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you have a continuation of the flow of my videos, so that you can have you can be benefited from my videos. Thank you, have a nice time। ऐसे वीडियो और भी हम देते रहेंगे, शॉर्ट और भी वैरायटी ऑफ यूसेज ऑफ वर्ड्स वगैरह वो सब भी देखते रहेंगे। तो आप भी देखते रहिए, कंटिन्यूएशन, डोंट मिस माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।